ऐसे 6 फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे किसान हो जाएंगे 6 महीने में करोड़पति। नमस्कार, मैं सुप्रिया कुमारी, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस अनुमोदन से गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर के आगे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करके इस तबके को त्योहारी सीजन में बड़ी सौगात दी है। साथ ही रबी की 6 फसलों में एमएसपी को बढ़ाकर करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने फसलों का एमएसपी बढ़ाने का निर्णय भी सियासी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। किसानों के संगठनों ने केंद्र सरकार की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की घोषणा पर एकजुट प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यद्यपि राजनीतिक विशेषज्ञों ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बताया है। केंद्र सरकार ने 6 महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूर किया है। वर्तमान मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में 2 से 7% का इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, इस अनुमोदन से गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर के अगले साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उनमें मसूर सबसे अधिक है, सरसों दूसरे स्थान पर है, गेहूं तीसरे स्थान पर है और सनफ्लावर चौथे स्थान पे है, जबकि उसके बाद चने और जौ की एमएसपी बढ़ी है। कुछ फसलों 2 से 7% की बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य को पार कर गई है, जबकि कुछ फसलें उसके पार कर गए हैं। जानकारी के अनुसार मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने मसूर पर 425 रुपए का बढ़ोतरी करके देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। गत वर्ष के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,425 रुपया था। केंद्र सरकार ने सभी सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए कर दिया है। किसानों को पिछले वर्ष 5,660 रुपए का न्यूनतम समर्थन मिलेगा, जबकि गेहूं का फसल और सनफ्लावर के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। वृद्धि हुई एमएसपी के अनुसार गेहूं किसानों को अगले वर्ष 2,275 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, जबकि सनफ्लावर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,800 रुपए है। केंद्रीय सरकार ने जौ का 115 रुपए और चने का 105 रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार ने जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,850 रुपए और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए का निर्धारित किया है। अब रबी फसलों का बढ़ाया गया समर्थन मूल्य भी राजनीतिक में चर्चा में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक सवाल उठाया गया था। किसानों की आय को दुगनी कराकर राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान संघ के सदस्य JN अहिरवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब किसानों को दुगनी की आय जवाब देने के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की तैयारी में है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 15 में जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 11,000 रुपए हुआ करता था, जो 2024 से 25 के लिए 18,050 रुपए कर दिया गया है। इसी तहत गेहूं का समर्थन मूल्य 2014 से 15 में 1,400 रुपए हुआ करता था, जो कि अगले साल के लिए 2,275 रुपए कर दिया गया है। चने का समर्थन मूल्य 2014 से 15 में 3,100 रुपए था, जो अब 5,440 रुपए कर दिया गया है। मसूर का समर्थन मूल्य 2014 से 15 में 2,950 रुपए था, जो 2024 से 25 में 6,425 रुपए कर दिया गया है। सरसों का समर्थन मूल्य 2014 से 15 में 350 रुपए था, जो कि अगले साल से 5,660 रुपए कर दिया गया है। सनफ्लावर का
समर्थक मूल्य 2014 से 15 में 3000 रुपए हुआ करता था, जो साल 2024 के लिए 5800 रुपए कर दिया गया है। तो ये था वह 6 फसलों जिससे किसान होने वाले 6 महीने में करोड़पति। धन्यवाद। ऐसे ही छोटे बड़े खबर